दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच खेला गया रोगंटे खड़े करने वाला पहला वनडे मुकाबला काफी उतार चढ़ाव से भरा रहा। शुरुआत में भारतीय बल्लेबाजों ने साउथ अफ्रीका गेंदबाजों को झकझोर कर रख दिया। रोहित और कोहली जैसे दिग्गज ने तबाही मचा दी। कोहली ने जहां 83 शतक जड्ढा, तो वहीं जडेजा और केएल राहुल ने पारी को अंत में 350 रन तक पहुंचा दिया। फिर गेंदबाजों ने इस मैच को रोमांचक बना दिया। हर्षित राणा ने शुरू में ही एक ओवर में 2 विकेट लेकर मैच पलट दिया था। फिर अंत में जो हुआ उसे देख आप हैरान हो जाएंगे। जी हां, इस वीडियो में हम आपको इस मैच का पूरा हाइलाइट्स दिखाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर टीम इंडिया के फैन हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 1000 लाइक। 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला रांची में खेला जा रहा है। दोस्तों, आज रांची के जेएसएससीए इंटरनेशनल स्टेडियम कॉम्प्लेक्स में साउथ अफ्रीका के भारत दौरे का पहला वनडे मैच शुरू हुआ। और जैसे ही दोनों टीमें मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम भारत भारत और विराट कोहली के नारे से गूंज उठा, क्योंकि आज किंग कोहली का बल्ला फिर एक बार तलवार बनने वाला था। टॉस हुआ और साउथ अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, क्योंकि रांची की पिच पर ओस का फैक्टर हो सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह फैसला उनके लिए कितना भारी पड़ने वाला है। मैदान पर उतरे हिटमैन रोहित शर्मा और युवा सनसनी यशस्वी जायसवाल, और जैसे ही राष्ट्रगान खत्म हुआ, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। पहला ओवर लेकर आए लंबे कद के मार्को यानसेन, जिनकी गेंदें ऊपर से खतरनाक उछाल लेती हैं। पहली गेंद शॉर्ट और वाइड यशस्वी ने बैकफुट पर खड़े होकर गजब का स्क्वायर कट लगाया और गेंद पॉइंट के ऊपर से बिजली की तरह निकलकर बाउंड्री के बाहर 4 रन। पूरा स्टेडियम उछल पड़ा, क्योंकि ओपनिंग गेंद पर चौका लगना मतलब भारत ने अपना इरादा साफ कर दिया। दूसरी गेंद पर यानसेन ने वाइड यॉर्कर की कोशिश की, लेकिन गेंद इतनी वाइड थी कि क्विंटन डीकॉक भी नहीं रोक पाए और 4 बायस भारत को। तीसरी गेंद पर यशस्वी ने फिर वही कट शॉट, लेकिन इस बार पॉइंट फील्डर ने रोक लिया। चौथी, पांचवी और छठी गेंद पर कोई रन नहीं, लेकिन पहले ओवर में ही भारत ने 12 रन जोड़ लिए। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए बाएं हाथ के खतरनाक तेज गेंदबाज नांद्रे बर्गर, जिनकी गेंदें शुरू से इन स्विंग करती हैं। पहली गेंद यशस्वी के ऑफ स्टंप के बाहर गुड लेंथ यशस्वी ने बैकफुट पर जाकर पंच किया और गेंद थर्ड मैन की दिशा में दौड़कर 4 रन। दूसरी गेंद पर यशस्वी ने फिर ड्राइव, लेकिन फील्डर ने रोक लिया। तीसरी गेंद शॉर्ट बाउंसर, यशस्वी ने स्विवल पुल लगाया और गेंद डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से उड़कर छक्का। पूरा स्टेडियम यशस्वी यशस्वी के नारे लगा रहा था। चौथी गेंद पर कोई रन नहीं। पांचवी गेंद पर यशस्वी ने फिर कट, लेकिन सीधे फील्डर के हाथ में। आखिरी गेंद गुड लेंथ ऑफ स्टंप के बाहर यशस्वी ने खेलने की कोशिश की। गेंद बल्ले का किनारा लेकर डीकॉक के दस्तानों में और यशस्वी जायसवाल कैच आउट हो गए। 16 गेंदों पर 18 रन बनाकर उनकी पारी में 2 चौके और एक छक्का शामिल था। भारत को पहला झटका लगा। स्कोर 24 रन पर 1 विकेट। पूरा स्टेडियम सन्न रह गया, लेकिन जैसे ही क्रीज पर किंग विराट कोहली आए, पूरा स्टेडियम खड़ा होकर विराट विराट चिल्लाने लगा। तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर कोहली ने पहला रन लिया। चौथा ओवर फिर नांद्रे बर्गर का, और कोहली ने पहली ही गेंद को शानदार स्ट्रेट ड्राइव से 4 रन बटोरे। फिर अगली गेंद पर एज लगकर थर्ड मैन की दिशा में 4 रन। कोहली ने आते ही अपना रंग दिखा दिया। 5वें ओवर में मार्को यानसेन आए और रोहित शर्मा ने उनका स्वागत किया। शानदार कट शॉट से 4 रन। फिर अगली गेंद पर फिर कट शॉट और 4 रन। रोहित का बल्ला गरज रहा था। छठे ओवर में यानसेन और रोहित ने फुल लेंथ गेंद को कवर के ऊपर से 4 रन। 7वें ओवर में नांद्रे बर्गर आए और रोहित ने पुल शॉट खेलकर 4 रन। फिर कोहली ने शानदार स्ट्रेट ड्राइव से 4 रन, और उसी ओवर में कोहली ने लंबे हाथों से मिड ऑफ के ऊपर छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में कोहली कोहली के नारे गूंजने लगे। 8वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश और रोहित ने उनकी पहली गेंद को मिड विकेट की दिशा में जोरदार पुल से 4 रन। फिर अगली गेंद पर फिर पुल और 4 रन। फिर फुल टॉस को मिड विकेट की दिशा में व्हिप करके 4 रन। रोहित 22 रन पर नाबाद थे और कोहली भी तेजी से रन बना रहे थे। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन और कोहली ने आगे बढ़कर शानदार लॉफ्टेड ड्राइव से छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम उछल पड़ा। 10वें ओवर में कॉर्बिन बोश आए और कोहली ने फिर वही शॉट, लेकिन इस बार गेंद कवर के ऊपर से 4 रन। 11वें ओवर में बार्टमैन फिर आए और रोहित ने उनकी गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड करके 4 रन। पावर प्ले खत्म होने तक भारत 1 विकेट के नुकसान पर 87 रन बना चुका था। रोहित 37 रन पर नाबाद थे और विराट कोहली 42 रन पर नाबाद थे।
साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह बेबस दिख रहे थे। एडन मार्करम बार बार फील्ड बदल रहे थे, लेकिन कुछ भी काम नहीं कर रहा था। 12वें ओवर में गेंदबाजी करने आए प्रेनेलन सुब्रायन पहला स्पिनर मैदान पर, और रोहित कोहली ने आराम से सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 13वें ओवर में बाटमैन आए और कोहली ने उनकी गेंद को लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन लेकर भारत का स्कोर 100 के पार पहुंचाया। 14वें ओवर में सुब्रायन आए और रोहित ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से जोरदार स्लॉग स्वीप से छक्का जड़ दिया, और फिर अगली गेंद पर फिर वही शॉट और छक्का। रोहित ने शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय छक्के अब रोहित के नाम। पूरा स्टेडियम हिटमैन हिटमैन के नारे लगा रहा था। 15वें ओवर में कॉर्बिन बोश आए और रोहित कोहली ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 16वें ओवर में सुब्रायन आए और 100 रन की पार्टनरशिप पूरी हुई। 17वें ओवर में बोश आए और कोहली ने पहली गेंद को मिड विकेट के ऊपर से शानदार फ्लिक से छक्का जड़ दिया, और यही छक्का कोहली का अर्धशतक पूरा करने वाला शॉट था। कोहली 46 गेंदों पर 50 रन पर पहुंच गए। अगली गेंद पर फिर छक्का डीप पॉइंट के ऊपर से। 18वें ओवर में सुब्रायन आए और रोहित ने उनकी गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुश करके सिंगल लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया। 47 गेंदों पर 60वां वनडे अर्धशतक। 19वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए और रोहित ने उनकी गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से पुल करके छक्का जड़ दिया। ये रोहित का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 352वां छक्का था। 20वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली ने आगे बढ़कर शानदार शॉवेल शॉट से छक्का जड़ दिया। 21वें ओवर में यानसेन आए और रोहित ने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद कम उछाली और रोहित क्रीज में फंस गए। गेंद पैड पर लगी और अंपायर ने उंगली उठा दी। रोहित शर्मा LBW हो गए। 51 गेंदों पर 57 रन बनाकर उनकी पारी में 5 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत 2 विकेट के नुकसान पर 145 रन। रोहित पवेलियन लौटे तो पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। अब क्रीज पर आए ऋतुराज गायकवाड़। 22वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली गायकवाड़ ने सिंगल डबल लेकर स्ट्राइक रोटेट की। 23वें ओवर में यानसेन आए और गायकवाड़ ने उनकी गेंद को डिफेंड किया। 24वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली ने उनकी गेंद को लेट कट से 4 रन बटोरे। 25वें ओवर में नांद्रे बर्गर गेंदबाजी करने आए और गायकवाड़ ने उनकी गेंद को डिफेंड किया। 26वें ओवर में ऑटनील बाटमैन आए और गायकवाड़ ने ड्राइव लगाया, लेकिन गेंद हवा में उठी और बैकवर्ड पॉइंट पर खड़े डेवॉल्ड ब्रेविस ने उड़ती हुई गेंद पर एक हाथ से शानदार कैच लपक लिया। ऋतुराज गायकवाड़ कैच आउट हो गए 14 गेंदों पर 8 रन बनाकर। भारत 3 विकेट के नुकसान पर 160 रन। अब क्रीज पर आए वॉशिंगटन सुंदर। 27वें ओवर में बर्गर आए और वॉशिंगटन ने उनकी शॉर्ट गेंद को रैंप करके थर्ड मैन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था। 28वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली वॉशिंगटन ने सिंगल डबल लेकर 80 रन बना दिए। रन बनाए। 29वें ओवर में बाटमैन आए और कोहली 80 रन पर नाबाद थे और वॉशिंगटन 10 रन पर। 30वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली वॉशिंगटन ने सिंगल डबल लेकर स्कोर बढ़ाया। 30 ओवर 3 गेंद तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन पहुंच चुका था। विराट कोहली 88 रन पर नाबाद थे। 30 ओवर की तीसरी गेंद पर ऑटनील बाटमैन ने शॉर्ट गेंद डाली। वॉशिंगटन सुंदर ने मिड ऑफ के ऊपर से खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी और गेंद सीधे मिड ऑफ पर खड़े कॉर्बिन बोश के हाथ में। वॉशिंगटन सुंदर कैच आउट हो गए। 19 गेंदों पर 13 रन बनाकर उनकी पारी में एक छक्का शामिल था। भारत 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन। अभी भी विराट कोहली क्रीज पर डटे हुए थे और भारतीय फैंस को पूरा यकीन था कि किंग कोहली आज शतक पूरा करके ही पवेलियन लौटेंगे। मैच अभी बहुत कुछ बाकी था, लेकिन पहले 30 ओवर में भारत ने साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर दी थी और अब आने वाले ओवरों में विराट कोहली का तूफान देखने को बाकी था। 30वें ओवर की तीसरी गेंद होने तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 200 रन बना चुका था। विराट कोहली 88 रन पर नाबाद थे और वॉशिंगटन सुंदर 13 रन बनाकर अभी आउट हुए थे। अब क्रीज पर कप्तान KL राहुल आए और पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था, क्योंकि अब कोहली और राहुल की जोड़ी मैदान पर थी। 31वें ओवर में 30 रन बने। गेंदबाजी करने आए प्रेनेलन सुब्रायन, जिनके 10 ओवर पूरे होने वाले थे, लेकिन वो अभी भी कोहली को रोक नहीं पा रहे थे। राहुल ने पहली ही गेंद को लेग साइड पर पुश करके सिंगल लिया और कोहली स्ट्राइक पर आए।
दूसरी गेंद फ्लाइटेड कोहली ने आगे बढ़कर ड्राइव किया, लेकिन सीधा कवर पर। तीसरी, चौथी और पांचवी गेंद पर सिंगल डबल लेकर दोनों ने स्ट्राइक रोटेट की। आखिरी गेंद पर राहुल ने फिर सिंगल लिया। 32वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कॉर्बिन बोश, जिनकी गेंदें अब पुरानी हो चुकी थीं, और राहुल ने उनकी चौथी गेंद फुल लेंथ को इनसाइड एज लगाकर मिड ऑन के ऊपर से रेस कराती हुई बाउंड्री तक 4 रन। पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था क्योंकि राहुल ने भी अपना हाथ खोल दिया था। 33वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली राहुल ने आराम से सिंगल डबल लेकर रन बनाए। 34वें ओवर में बोश गेंदबाजी करने आए और कोहली ने उनकी शॉर्ट गेंद को बैकफुट से पंच करके मिड विकेट की दिशा में 2 रन ली। कोहली अब 90 के पार पहुंच चुके थे और पूरा स्टेडियम विराट विराट के नारे लगा रहा था। 35वें ओवर में सुब्रायन आए और कोहली ने उनकी फ्लाइटेड गेंद को आगे बढ़कर ड्राइव किया, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। 36वें ओवर में मार्को यानसेन गेंदबाजी करने आए, जिन्होंने रोहित को आउट किया था, लेकिन अब कोहली का बल्ला आग उगल रहा था। यानसेन की आखिरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ कोहली ने टॉप ऑफ एथ बाउंस होकर पुल शॉट लगाया और गेंद स्क्वायर लेग की बाउंड्री के सामने 4 रन। कोहली अब 98 रन पर थे और पूरा स्टेडियम सांस रोककर देख रहा था कि अगला रन शतक पूरा करेगा या नहीं। 37वें ओवर में यानसेन फिर आए और 5वीं गेंद बैक ऑफ लेंथ बाहर ऑफ स्टंप। कोहली ने बैकफुट पर खड़े होकर लेट कट लगाया। गेंद थर्ड मैन की दिशा में गई और कोहली ने 2 रन दौड़कर अपना 52वां वनडे शतक पूरा कर लिया। कोहली ने बल्ला ऊपर उठाया, फिर हेलमेट उतारकर आसमान की ओर देखा, फिर दोनों हाथों से जमीन को छुआ और फिर दौड़कर राहुल से गले मिले। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर विराट विराट चिल्ला रहा था। तालियां और सीटियां इतनी तेज थीं कि कान के पर्दे फट जाएं। कोहली ने 112 गेंदों पर 11 चौके और 7 छक्के लगाकर अपना शतक पूरा किया था। 38वें ओवर में सुब्रायन गेंदबाजी करने आए और कोहली ने अब तो जैसे गियर बदल दिया था। तीसरी गेंद लेग स्टंप की लाइन पर ब्लॉक होल कोहली ने आसानी से फ्लिक करके शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रन। चौथी गेंद पर कोहली ने आगे बढ़कर स्लॉग किया और गेंद मिड विकेट बाउंड्री के ऊपर से छक्का। 5वीं गेंद फुल टॉस कोहली ने फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। पूरा स्टेडियम पागल हो चुका था। 39वें ओवर में सुब्रायन की आखिरी गेंद वाइड फुल कोहली ने रीच करके एक्स्ट्रा कवर की दिशा में शानदार ड्राइव से 4 रन। अब कोहली 120 के पार पहुंच चुके थे। 39वें ओवर में ऑटनील बार्टमैन गेंदबाजी करने आए और कोहली ने पहली गेंद को आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से जोरदार ड्राइव से 4 रन। फिर तीसरी गेंद शॉर्ट लेंथ, कोहली ने फिर आगे बढ़कर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन और 5वीं गेंद फुल स्लॉट। कोहली ने स्ट्रेट ड्राइव से सीधा नॉन स्ट्राइकर के ऊपर से 4 रन। 40 ओवर खत्म होने तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना चुका था। विराट कोहली 132 रन पर नाबाद थे और केएल राहुल 19 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाज पूरी तरह हताश और लाचार दिख रहे थे। प्रेनेलन सुब्रायन के 10 ओवर खत्म हो चुके थे, 70 रन लुटा चुके थे और एक भी विकेट नहीं लिया था। कोहली का बल्ला तूफान बन चुका था और अभी 10 ओवर बाकी थे। भारतीय फैंस को पूरा यकीन था कि आज भारत 400 के पार पहुंचेगा, क्योंकि किंग कोहली मैदान पर थे और उनका बल्ला अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। 40 ओवर खत्म होने तक भारत 4 विकेट के नुकसान पर 264 रन बना चुका था। विराट कोहली 132 रन पर नाबाद थे और केएल राहुल 19 रन पर नाबाद थे। साउथ अफ्रीकी गेंदबाजों के चेहरे पर हताशा साफ दिख रही थी, क्योंकि कोहली का तूफान अभी रुका नहीं था। 41वें ओवर में गेंदबाजी करने आए ऑटनील बार्टमैन, जिनके 10 ओवर पूरे होने वाले थे, लेकिन वो कोहली को रोक नहीं पा रहे थे। राहुल ने उनकी चौथी गेंद को बैकफुट पर जाकर पुल करके मिड विकेट की दिशा में 4 रन जड़ दिए। पूरा स्टेडियम तालियां बजा रहा था, क्योंकि राहुल भी अब गियर बदल चुके थे। 42वें ओवर में गेंदबाजी करने आए नांद्रे बर्गर, जिन्होंने पहले विकेट लिए थे, लेकिन अब वो भी महंगे साबित हो रहे थे। दूसरी गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, राहुल ने बैकफुट पर जाकर पुल किया और गेंद डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का। चौथी गेंद फिर शॉर्ट, राहुल ने फिर पुल और फिर छक्का। 5वीं गेंद स्लोअर बॉल, राहुल ने फिर स्लैश करके डीप पॉइंट के ऊपर से छक्का। राहुल अब 40 के करीब पहुंच चुके थे। 43वें ओवर में बार्टमैन आए और कोहली ने उनकी चौथी गेंद फुल स्लॉट को स्ट्रेट ड्राइव से नॉन स्ट्राइकर के ऊपर से 4 रन जड़ दिए। कोहली 135 रन पर पहुंच चुके थे। 44वें ओवर में बर्गर फिर आए और राहुल ने उनकी पहली गेंद को हेल्प पुल से डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का जड़ दिया।
लेकिन 5वीं गेंद पर बर्गर ने स्लोअर लेंथ बॉल डाली। कोहली ने आगे बढ़कर लॉफ्ट करने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी। गेंद हवा में ऊंची उठी और कवर से पीछे की ओर दौड़ते हुए रायन रिकल्टन ने शानदार कैच लपक लिया। विराट कोहली लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 120 गेंदों पर 135 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 11 चौके और 7 छक्के शामिल थे। पूरा स्टेडियम खड़ा होकर तालियां बजा रहा था। कोहली ने बल्ला लहराया, फिर हेलमेट उतारकर दोनों हाथों से स्टेडियम को सलाम किया। भारत 5 विकेट के नुकसान पर 310 रन। अब क्रीज पर आए रविंद्र जडेजा, जिनका बल्ला आखिरी ओवरों में हमेशा तूफान लाता है। 45वें ओवर में कॉर्बिन बोश गेंदबाजी करने आए और जडेजा ने उनकी चौथी गेंद स्लोअर शॉट को बैकफुट पर जाकर पुल करके शॉर्ट बाउंड्री के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 46वें ओवर में मार्को यानसेन आए और जडेजा ने उनकी पहली गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ डाउन लेग को हेल्प पुल से, शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से 4 रन, फिर चौथी गेंद को फिर पुल से 4 रन। 47वें ओवर में बोश आए और राहुल ने उनकी पहली गेंद लो फुल टॉस को मिड विकेट की दिशा में फ्लिक करके 2 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। राहुल 56 गेंदों पर 60 रन पर पहुंच चुके थे। 48वें ओवर में यानसेन गेंदबाजी करने आए और राहुल ने चौथी गेंद फुल लेग स्टंप के बाहर को रिवर्स स्कूप से थर्ड मैन के ऊपर से छक्का जड़ दिया, लेकिन 5वीं गेंद पर फिर वही शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन इस बार गेंद बल्ले का किनारा लेकर सीधे क्विंटन डी कॉक के दस्तानों में। केएल राहुल रिवर्स स्कूप खेलते हुए 56 गेंदों पर 60 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। भारत 6 विकेट के नुकसान पर 345 रन। अब हर्षित राणा क्रीज पर आए। 49वें ओवर में कॉर्बिन बोश आए और जडेजा ने चौथी गेंद लो फुल टॉस को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्ट किया, लेकिन टाइमिंग नहीं बनी और सीधे लॉन्ग ऑन पर खड़े एडन मार्करम के हाथों में। रविंद्र जडेजा लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 20 गेंदों पर 32 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 1 छक्का शामिल था। भारत ने 349 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाकर साउथ अफ्रीका के सामने 350 रनों का विशाल लक्ष्य रख दिया था और अब दूसरी पारी शुरू हुई तो पूरा स्टेडियम भारत भारत के नारे से गूंज रहा था, क्योंकि अब भारतीय गेंदबाजों का तूफान आने वाला था। पहले ओवर में गेंदबाजी करने आए बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह, जिनकी गेंदों में शुरू से ही खतरनाक स्विंग थी। क्रीज पर थे रायन रिकल्टन और कप्तान एडन मार्करम। पहली गेंद इन स्विंग रिकल्टन ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर रिकल्टन ने आगे बढ़कर ड्राइव की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई और ऑफ स्टंप उड़ा दिया। रायन रिकल्टन बोल्ड हो गए, सिर्फ 1 गेंद खेलकर 0 रन पर। साउथ अफ्रीका को पहला झटका। अब क्रीज पर आए क्विंटन डी कॉक। तीसरी गेंद पर डी कॉक ने डिफेंड किया। चौथी गेंद पर मार्करम ने कवर ड्राइव से 4 रन जड़े। आखिरी गेंद पर मार्करम ने फिर ड्राइव, लेकिन सीधा फील्डर के हाथ में। दूसरे ओवर में गेंदबाजी करने आए हर्षित राणा, जिनका यह डेब्यू मैच था और वो शुरू से ही आग उगल रहे थे। पहली गेंद गुड लेंथ डी कॉक ने खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद अंदर आई और मिडिल स्टंप उड़ा दिया। क्विंटन डी कॉक बोल्ड हो गए, सिर्फ 2 गेंद खेलकर 0 रन पर। पूरा स्टेडियम झूम उठा। अब क्रीज पर आए मैथ्यू ब्रीट्स के। तीसरे ओवर में अर्शदीप आए और मार्करम ने उनकी चौथी गेंद को कवर की दिशा में पुश करके 2 रन लिए। चौथे ओवर में हर्षित राणा फिर आए और मार्करम ने उनकी पहली गेंद को लेग साइड पर फ्लिक करके 2 रन लिए, लेकिन चौथी गेंद पर अर्शदीप की तरह हर्षित ने भी इन स्विंगर डाला। मार्करम क्रीज में फंसे और गेंद पैड पर लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी। एडन मार्करम एलबीडब्ल्यू हो गए। 15 गेंदों पर 7 रन बनाकर उनकी पारी में 1 चौका शामिल था। साउथ अफ्रीका 3 विकेट के नुकसान पर 10 रन। अब क्रीज पर आए टोनी डी जॉर्जी। 5वें ओवर में गेंदबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर ऑफ स्पिन की शुरुआत। डी जॉर्जी ने उनकी पहली गेंद को कवर ड्राइव से 4 रन जड़े। छठे ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए और ब्रीट्सके ने उनकी तीसरी गेंद को मिड ऑफ के ऊपर से शानदार ड्राइव से 4 रन। 7वें ओवर में सुंदर आए और डी जॉर्जी ने उनकी गेंद को स्वीप करके 4 रन। 8वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा फिर आए और ब्रीट्सके ने लगातार 2 चौके जड़े, 1 कवर ड्राइव और 1 स्ट्रेट ड्राइव। 9वें ओवर में गेंदबाजी करने आए कुलदीप यादव चाइनामैन स्पिनर और डी जॉर्जी ने उनकी पहली गेंद को आगे बढ़कर ड्राइव किया, लेकिन मिस टाइम और सीधा फील्डर के हाथ में नहीं। 10वें ओवर में हर्षित राणा आए और ब्रीट्सके ने उनकी गेंद को पुल करके 4 रन। पावर प्ले खत्म होने तक साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 50 रन के करीब पहुंच चुका था। 11वें ओवर में कुलदीप यादव फिर आए और डी जॉर्जी ने उनकी गेंद को स्वीप करके 4 रन। फिर अगली गेंद पर
फिर स्वीप, लेकिन इस बार गेंद टर्न हुई और पैड पर लगी। अंपायर ने तुरंत एलबीडब्ल्यू दे दिया। टोनी डी जॉर्जी एलबीडब्ल्यू हो गए। 35 गेंदों पर 39 रन बनाकर उनकी पारी में 7 चौके शामिल थे। साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 80 रन। अब क्रीज पर आए युवा डेवॉल्ड ब्रेविस। 12वें ओवर में रविंद्र जडेजा गेंदबाजी करने आए और ब्रेविस 12 रन बनाकर आउट हो गए ने उनकी पहली ही गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 13वें ओवर में कुलदीप आए और ब्रेविस ने फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का। 14वें ओवर में जडेजा आए और ब्रीट्सके ने उनकी गेंद को कट करके 4 रन। 15वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आए और ब्रेविस ने उनकी गेंद को थर्ड मैन की दिशा में गाइड करके 4 रन। 16वें ओवर में कुलदीप आए और ब्रीट्सके ने उनकी गेंद को मिड विकेट की दिशा में पुश करके 2 रन लेकर अपना स्कोर 45 तक पहुंचाया। 17वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए और ब्रेविस ने उनकी गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 18वें ओवर में वॉशिंगटन सुंदर आए और दोनों ने सिंगल डबल लेकर रन बनाए। 19वें ओवर में हर्षित राणा आए और ब्रीट्सके ने उनकी गेंद को कवर ड्राइव से 4 रन। 20वें ओवर में कुलदीप यादव फिर आए और ब्रेविस ने उनकी गेंद को लॉन्ग ऑफ की दिशा में पुश किया। 20 ओवर एक गेंद तक साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना चुका था। मैथ्यू ब्रीट्सके 45 रन पर नाबाद थे और डेवॉल्ड ब्रेविस 31 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों ने शुरू में कमाल कर दिया था, लेकिन अब ब्रीट्सके और ब्रेविस की जोड़ी साउथ अफ्रीका 20 ओवर तक साउथ अफ्रीका 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना चुका था। मैथ्यू ब्रीट्सके 45 रन पर नाबाद थे और डेवॉल्ड ब्रेविस 31 रन पर नाबाद थे। लेकिन अब भारतीय स्पिनरों ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया था। 21वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और ब्रेविस ने उनकी 5वीं गेंद को गूगली समझ नहीं पाए। बाहर ऑफ स्टंप पर फुल गेंद को लॉफ्ट किया, लेकिन स्लाइस होकर स्वीपर कवर पर खड़े ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों में। डेवॉल्ड ब्रेविस लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 28 गेंदों पर 37 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके और 3 छक्के शामिल थे। साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 135 रन। अब क्रीज पर आए लंबे कद के मार्को यानसेन, जिन्होंने बल्ले से टहलका मचाना शुरू कर दिया। 22वें ओवर में हर्षित राणा आए और यानसेन ने उनकी चौथी गेंद को कवर की दिशा में शानदार ड्राइव से 4 रन जड़े। 23वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए और ब्रीट्सके ने उनकी दूसरी गेंद को ऑन ड्राइव से 4 रन लेकर अपना अर्धशतक 50 पूरा कर लिया। 24वें ओवर में कुलदीप यादव फिर आए और यानसेन ने पहली गेंद को रिवर्स स्वीप से 4 रन, फिर दूसरी गेंद को स्वीप से 4 रन और चौथी गेंद को लॉन्ग मिड विकेट के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 25वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा आए और यानसेन ने लगातार 2 छक्के जड़े, एक लॉन्ग ऑन और एक मिड विकेट के ऊपर। 26वें 28वें ओवर में अर्शदीप आए और यानसेन ने फिर लॉन्ग मिड विकेट के ऊपर से छक्का। 28वें ओवर में अर्शदीप आए और यानसेन ने 50 रन सिर्फ 26 गेंदों में पूरा कर लिया, चौथी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 4 रन जड़कर। 29वें ओवर में रविंद्र जडेजा आए और ब्रीट्सके ने उनकी चौथी गेंद को इनसाइड आउट कवर ड्राइव से 4 रन जड़े। 30 ओवर खत्म होने तक साउथ अफ्रीका 5 विकेट के नुकसान पर 206 रन बना चुका था। ब्रीट्सके 67 रन पर नाबाद थे और मार्को यानसेन 54 रन पर नाबाद थे। 31वें ओवर में जडेजा आए और यानसेन ने उनकी तीसरी गेंद को इनसाइड आउट कवर ड्राइव से 4 रन जड़े। गेंद को जबरदस्त ड्रिल से 4 रन, फिर आखिरी गेंद पर फिर ड्रिल, लेकिन जडेजा ने हाथ लगाया ड्रॉप कैच। 32वें ओवर में अर्शदीप आए और यानसेन ने लगातार 2 चौके जड़े, एक मिड विकेट और एक कवर के ऊपर। 33वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी करने आए और पहली गेंद शॉट यानसेन ने पुल किया, लेकिन बॉटम एज लगकर सीधे डीप 33 मिड विकेट पर खड़े जडेजा के हाथों में। मार्को यानसेन पुल शॉट खेलते हुए 39 गेंदों पर 70 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 8 चौके और 3 छक्के शामिल थे। अगली ही गेंदों में कुलदीप ने ब्रीट्सके को भी लॉन्ग ऑन पर विराट कोहली के हाथों कैच आउट करा दिया। मैथ्यू ब्रीट्सके लॉफ्टेड ड्राइव खेलते हुए 80 गेंदों पर 72 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 8 चौके और एक छक्का शामिल था। 33 ओवर 3 गेंद तक साउथ अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 250 रन के करीब पहुंच चुका था, लेकिन अब भारत पूरी तरह मैच पर 35 ओवर तक साउथ अफ्रीका 7 विकेट के नुकसान पर 260 रन के करीब पहुंच चुका था, लेकिन कॉर्बिन बोश और प्रेनेलन सुब्रायन ने उम्मीद जगाई। 36वें ओवर में जडेजा आए और बोश ने उनकी पहली गेंद को स्वीप करके 4 रन, फिर चौथी गेंद को फिर स्वीप से 4 रन। 37वें ओवर में कुलदीप यादव आए और सुब्रायन ने चौथी गेंद को स्लॉग स्वीप से छक्का जड़ दिया, लेकिन 29वें ओवर में कुलदीप ने सुब्रायन को गूगली पर स्लॉग स्वीप खेलते हुए लॉन्ग लेग पर राहुल के हाथों कैच आउट करा दिया। प्रेनेलन,
सुब्रायन स्लॉग स्वीप खेलते हुए 16 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में एक चौका और एक छक्का शामिल था। अब नांद्रे बर्गर क्रीज पर आए और बोश ने कुलदीप की गेंद को लॉन्ग लेग के ऊपर से छक्का, फिर लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 42वें ओवर में जडेजा आए और बोश ने उनकी तीसरी गेंद को पुल करके स्क्वायर लेग के ऊपर से छक्का मार दिया। 43वें ओवर में हर्षित राणा आए और बोश ने उनकी पहली गेंद को एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से छक्का मार दिया। 4 रन। फिर बर्गर ने चौथी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 4 रन। 44वें ओवर में हर्षित राणा फिर आए और बर्गर ने उनकी चौथी गेंद को मिड विकेट के ऊपर से 4 रन जड़े। 46वें ओवर में अर्शदीप सिंह आए और बर्गर ने रैंप शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन गेंद ऊपर उठी और राहुल ने आसान कैच लपक लिया। नांद्रे बर्गर रैंप शॉट खेलते हुए 23 गेंदों पर 17 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 2 चौके शामिल थे। अब सिर्फ 1 विकेट बाकी था। 47वें ओवर में हर्षित राणा आए और बोश ने दूसरी गेंद वाइड फुल टॉस को एक्स्ट्रा कवर पर रोहित के हाथ में खेल दिया, लेकिन रोहित ने मिसफील्ड कर दिया और गेंद बाउंड्री तक 4 रन। बोश अपना अर्धशतक 50 पूरा कर चुके थे। चौथी गेंद को बोश ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का जड़ दिया। 48वें ओवर में अर्शदीप आए और बोश ने उनकी दूसरी गेंद को स्वीप करके फाइन लेग के ऊपर से छक्का मार दिया। अब सिर्फ 20 रन चाहिए थे और 11 गेंद बाकी थी। 49वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए और बोश ने उनकी पहली गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा में लॉफ्ट किया, लेकिन सीधे रोहित शर्मा के हाथों में। कॉर्बिन बोश लॉफ्टेड शॉट खेलते हुए 51 गेंदों पर 67 रन बनाकर आउट हो गए। उनकी पारी में 5 चौके और 4 छक्के शामिल थे। आखिरी गेंद पर ऑटनील बार्टमैन ने 2 रन ली, लेकिन साउथ अफ्रीका 49.2 ओवर में 332 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत ने यह रोमांचक मुकाबला 17 रनों से जीत लिया। कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए और हर्षित राणा ने 3 विकेट चटकाए। विराट कोहली को उनकी शानदार 135 रनों की पारी के लिए मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत ने सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली। दोस्तों, क्या कमाल का मैच था ना। कमेंट में बताओ कौन रहा हीरो। जय हिंद।